तो अभी हम जा रहे हैं स्टार्ट करने एक चैप्टर दैट इज फोर्थ चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी क्लाइमेट। रिसेंटली हमने रिवीजन मैथ्स का स्टार्ट किया था, या फिर हमने उसके बाद मैथ्स का और अलग अलग सब्जेक्ट्स का स्टार्ट किया था, तभी ये दो चैप्टर पढ़ाए गए थे। एक आपका क्लाइमेट है और नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। तो आज जो है हम इसका एक सेगमेंट पढ़ेंगे, सेगमेंट ए और सेगमेंट बी, दो सेगमेंट्स में। इसमें सेगमेंट ए में क्या है, जो बेसिक इंफॉर्मेशन क्लाइमेट के लिए है, जो कि हमें जानना चाहिए, वो हम पढ़ेंगे। और दूसरे सेगमेंट में हम और अच्छे से जानेंगे कि सब चैप्टर में क्या एक्सप्लेन किया गया। तो इंट्रोडक्शन के टाइम पर हमको जो चीज़ें बताई जाएंगी वो बेसिक हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं, तो बहुत अच्छे समझ में आएंगी। तो आप करिएगा क्या कि आप आज जाके चैप्टर जरूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है, समय निकाल करके, ठीक है। और हाफ ऑफ द चैप्टर आज हम कवर अप करेंगे, हाफ ऑफ द चैप्टर कल कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तो चैप्टर 4 क्लाइमेट हमने जैसा डिस्कस किया था, दो चीज़ों के बारे में हमने लास्टली पढ़ा था। एक क्या था, क्लाइमेट, और एक था वेदर, ठीक है। आज अगर आपके घर में न्यूज़पेपर्स आते होंगे तो आप न्यूज़पेपर्स में डेली हेडलाइंस के बाद थोड़ा सा एक छोटा सा कोना रहता है जहां पर वेदर फॉरकास्ट रहता है, जिसमें पूरे देश भर का क्या वेदर है वो बताया जाता है। तो जो वेदर अगर आपको डेली न्यूज़पेपर में मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, डे बाय डे फॉरकास्ट होता है। प्रतिदिन के हिसाब से आपको वेदर पता चलता है कि ह्यूमिडिटी कितना है, विंड स्पीड कितनी है, ठीक है। तो डे बाय डे के हिसाब से आपको जानकारी मिलती रहती है, ठीक है। आपको ये भी पता चलता है कि सुप्रभात कितना कब हुआ, सूर्यास्त होने का समय क्या है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जब माइंड सिटी आप ओपन करते हैं, मैं किसी न्यूज़पेपर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब भी आप क्या कहते हैं अपने शहर का जब आप पन्ना ओपन करते हैं तो आपको क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें वेदर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं, ठीक है। मीन्स अगर वो चीज़ें आपको डेली मिल रही, डेली रोजाना, न्यूज़पेपर रोज आता है ना, तो रोजाना आपको मिल रही है, तो मीन्स आपको समझ में आना चाहिए वो क्या है, वेदर है, ना कि क्लाइमेट। मीन्स जो डे बाय डे एनालिसिस किया जा रहा है कि हमारा वातावरण कैसा है, ठंडी है, गर्मी है, न्यूनतम तापमान कितना है, अधिकतम तापमान कितना है, मैक्सिमम, उसको अंग्रेजी में कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, और मिनिमम टेम्परेचर कितना है, ठीक है। ये आपको डे बाय डे हिसाब के फॉरकास्ट दिया जा रहा है, डे बाय एनालाइज किया जा रहा है। उसके बाद किसमें दिया जाता है, आपके न्यूज़पेपर्स में, ठीक है। और ये भी आकलन किया जाता है बारिश होगी कि नहीं होगी, साथ ही साथ ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। और उसके बाद अभी तो पोल्यूशन लेवल भी बताया जाता है डे बाय डे के हिसाब से। तो लेकिन हम और सभी पोल्यूशन लेवल ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम मौसम की बात कर रहे हैं, मीन्स हम अपने वातावरण में किस तरह से क्या ठंडक है या गर्मी, हम डे बाय डे बेसिस पर अगर हम बात कर रहे हैं, डेली हमें न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस में हमें उसकी खबर मिल रही है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, वेदर की बात कर रहे हैं, ना कि क्लाइमेट। क्योंकि ये जो शब्द हैं जो हमारे दिमाग के साथ खेलते बहुत हैं, क्यों, क्योंकि हम कई बार क्या है क्लाइमेट समझ लेते हैं वेदर को क्लाइमेट, ठीक है। मीन्स शब्द इंटरचेंज हो जाते हैं। तो आप साधारण समझिए वेदर क्या है, आपका डे बाय डे फॉरकास्ट, ठीक है, किसी भी समय का आप घंटे प्रति घंटे के हिसाब से निकाल सकते हैं, मिनटों के हिसाब से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का एनालिसिस होता है, ठीक है। और यही जब आप क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये फिर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाता है, ज़्यादा लंबे समय के लिए, ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। फिर हम इसको एनालाइज करते हैं और बताते हैं क्या कैसा टेम्परेचर है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, इन सभी चीज़ों को हम बाकायदे बताते हैं, ठीक है। जैसे वेदर क्या है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एनी पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स डे बाय डे भी हो सकता है। हमने डे बाय डे इसलिए एग्जांपल ये, क्योंकि हम न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोबाइल फोन्स में जब आप वेदर के लिए फॉरकास्ट सर्च करते हैं, उसमें आवर बेसिस पर भी, मिनट बेसिस पर भी दिखाता है, ग्राफ दिखाता है कि हाँ कैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, या फिर कैसे मॉइस्चर की कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, दिन के स्टार्ट होने से लेकर ढलने तक कैसे बढ़ रहा है, कैसे घट रहा है, सारी चीज़ें
आपको उसमें मिल जाती है। तो मीन्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी भी समय पर आप वेदर पता कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया का, किसी भी एरिया का। बट हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशन ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है, दो चीजें बढ़ती हैं, एक तो एरिया बढ़ जाता है, एक बहुत बड़े एरिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, वेदर फोरकास्ट का एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज वेदर फोरकास्ट। ठीक है, कि मान लीजिए हमने अब पता किया कि जनवरी से लेकर के मार्च तक या आपका सितंबर तक ठंडक रहती है, तो हमने इसको विंटर सीजन कह दिया। ठीक है, लेकिन क्या है कि हमने एनालाइज किया, ये एक ही बार में नहीं कह देंगे। ठीक है, जैसे कि आज आप देख रहे हो, आज दिसंबर आ गया है, इवन दो तभी भी दिन में आप हाफ टी शर्ट पहन के भी घूम सकते हो। ठीक है, तो आजकल उतनी ठंडी नहीं रह गई। ठीक है, तो लेकिन अगर ये अभी ये तो स्टार्टिंग डेज में है, कुछ दिन में हो रहा है, ऐसा कुछ सालों से हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर ये लंबे समय अंतराल के लिए रहेगा तो हो सकता है कि जो हमारा विंटर पीरियड है, जो समय है, काल है, वो घट जाएगा, मंथ्स घट जाएंगे विंटर के। क्लियर? क्यों हो रहा है ऐसा? पोल्यूशन के कारण से हो रहा है, उसका इंपैक्ट दिख रहा है आपके ऊपर। ठीक है, वो अलग मैटर है, लेकिन ये एनालिसिस कम से कम लगभग 35 साल से ज़्यादा या 30 साल से ज़्यादा एनालाइज किया जाता है उस पूरे एरिया के क्या कहते हैं, किसका, वेदर को एनालाइज किया जाता है। उसके बाद से बताया जाता है कि उसका क्लाइमेटिक कंडीशन कौन सा है। अगर अपने भारत की क्लाइमेटिक कंडीशनल की बात करें तो कौन सी है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन है, या फिर हम दूसरे शब्दों में कहें क्या है आपका, सीजनल। मीन्स कि जैसा जिस जगह पर इंडिया सिचुएटेड है, आपको हमने कल ही जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था इंडिया साइज एंड लोकेशन, आप जाके वीडियोस देख सकते हैं, उसमें बताया था जिस जगह पर इंडिया सिचुएटेड है तो ऐसा होना चाहिए कि हाफ ऑफ द उसका जो है पार्ट जो है टेम्परेट जोन में है, हाफ टॉरिड जोन में है, तो क्या होना चाहिए, हाफ फ्रीज होना चाहिए और हाफ पार्ट क्या होना चाहिए, वहां पर हाई टेम्परेचर होना चाहिए। बट क्या कहते हैं, हमारे यहाँ सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, उसके कई सारे कारण हैं, उन कारणों पे भी हम डिस्कस आज करेंगे। ठीक है, सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों है, क्योंकि हम क्या है, बारिश भी देखते हैं, ठीक है, और ठंडी भी देखते हैं और गर्मी भी देखते हैं। आप कहोगे पतझड़ को आप नहीं जोड़ रहे हैं, वो एक ट्रांजिशन पीरियड है। ठीक है, ठंडी से गर्मी में जा रहे हैं, ठीक है, या गर्मी से ठंडी में जा रहे हैं, तो एक ट्रांजिशन पीरियड है। क्लियर? उसको हम उसमें कोई एक मौसम में नहीं गिन रहे हैं, लेकिन अगर हम मेनली जो सीजन्स की बात करें वो कौन सा है, समर, विंटर और रेनी। क्लियर? इन्हीं तीन को बात करते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब इन डेली न्यूज वी से द वेदर रिपोर्ट। अब हमको पता है कि हम सुबह उठते हैं, अरे आज मौसम बहुत ठंडा है, तो आप क्या बता रहे हैं, आज उस दिन का वेदर बता रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते क्लाइमेट आज बड़ा ठंडा है। ठीक है, आप डे बाय डे फोरकास्ट जो देखते हैं या एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे आप कोई एनालिसिस करते हैं, वो क्या है, आपका वेदर है, ना कि क्लाइमेट। दो टर्म्स अलग अलग हैं, देखने में सिमिलर लगते हैं, कई बार आपसे क्या गलती हो जाती है, इसलिए इस पे ज़्यादा हमने स्ट्रेस लिया और फोकस किया बताने के लिए। और आप भी याद रखना, डे बाय डे बेसिस पर या एनी टाइम ऑफ बेसिस पर आपका वेदर रहता है। और दूसरा हम बात करें तो क्या क्लाइमेट है, वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मोर देन 30 ईयर्स, 30 साल से ऊपर में ही रहता है ज्यादातर एनालिसिस, वो आपका क्या हो गया, क्लाइमेट हो गया। क्लियर? समझ में आया आप लोगों को? से यस और नो? तो सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन वेरिएशन ओवर लार्ज एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अबाउट 30 ईयर्स, हिल स्टेशंस हैव कूल क्लाइमेट। जैसे कि हमने एनालिसिस किया कई सालों तक, 30 साल या 30 साल से अबाउ हमने एनालिसिस किया, क्योंकि जो हिली एरियाज है, हिली एरियाज हैं, वो क्या होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे। एल्टीट्यूड मतलब तो पता होगा कि नहीं पता? एल्टीट्यूड पता है कि नहीं पता? हाँ, सी लेवल से जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं तो क्या है, मीन्स हाइट बढ़ रही है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड मीन्स कि ज्यादा ऊपरी भाग है। ठीक है, जैसा कि आपने बोला आर्यन, वेरी गुड, आप लोग भी आंसर दिया करिए, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस्ड है आपके साथ। ठीक है, तो अभी जब हम बात करें हाई एल्टीट्यूड, क्या होता है, वहां पे प्रेशर कम हो जाता है, जिसके कारण से मौसम ठंडा रहता है। जिससे क्या कहा गया कि जो हिली एरियाज में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्लाइमेट क्या रहता है आपका, कूल रहता है, ठंडा रहता है। इवन तो गर्मी में भी मैक्सिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, वो मीन्स ठंडक रहती है, मीन्स वहां पर गर्मी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम लेवल ऑफ
कोई भी क्लाइमेट नहीं रहता है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ कोल्ड, एक्सट्रीम लेवल ऑफ हॉट, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? समझ आया आप लोगों को? इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हो गया टर्म क्लाइमेट और वेदर? अभी कोई दिक्कत नहीं इसमें? चलिए, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आपको पता है क्या पढ़ने जा रहे हैं? क्लाइमेट। तो मीन्स हम एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे मौसम रहता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण से, क्योंकि हम देखिए जो हम कहाँ पे हैं, भारत में हैं। हम अमेरिका में होते तो अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग भारत में रह रहे हैं, हम लोग यूएसए सैन फ्रांसिस्को में तो रह नहीं रहे हैं कि वहाँ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लाइमेटिक कंडीशन भारत के बारे में पढ़ेंगे कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में हमारे यहाँ देश में कैसे कैसे सीजन्स रहते हैं, वह उसका इम्पैक्ट अलग अलग जगहों पे कैसा पड़ता है। जैसे कि राजस्थान में गर्मी एक्सट्रीम लेवल 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, कश्मीर में ठंडी एक्सट्रीम लेवल -45 डिग्री तक पहुंच जाता है टेम्परेचर। तो अलग अलग सीजन्स का हमारे देश के अलग अलग जगहों पर इम्पैक्ट कैसे क्या पड़ता है और उन सीजन्स का होने का कारण क्या रहता है, इन सभी चीज़ों को हम इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके, तो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अभी जो आगे डिस्कस करते हैं वे डिस्कस ये करते हैं कि इंडिया में क्लाइमेट किस तरह है। तो एलिमेंट्स क्या है, सबसे पहली चीज जान लीजिए। एलिमेंट्स में है टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड और कुछ और रह गया, ह्यूमिडिटी, विंड और प्रेसिपिटेशन। प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड और प्रेसिपिटेशन। चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड को, क्योंकि इसका भी इम्पैक्ट है, बट अभी इसको छोड़ देते हैं, पहले इन सभी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर आपको क्लाइमेटिक कंडीशन या वेदर फॉरकास्ट जब दिखता है तो आपको टेम्परेचर बताया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया जाता है, ठीक है, ह्यूमिडिटी बताई जाती है, विंड स्पीड बताया जाता है और प्रेसिपिटेशन, ठीक है। अब ये चीज़ें हैं क्या, जान लीजिए। टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर तो आपको पता ही है, या तो आपको डिग्री सेल्सियस में मिलता है या फिर आपको फॉरेनहाइट में। आज आपका टेम्परेचर लिया जाता है डेली ड्यू टू कोरोना वायरस स्पेशल थैंक्स, जिसके वो लिया किस में जाता है, फॉरेनहाइट में लिया जाता है। अगर वो सेल्सियस में आपका 98 डिग्री सेल्सियस होता तो आप बॉईल कर रहे होते, इवन दो आप एग्जिस्ट ही ना करते, डेथ हो जाती, इतना हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में क्या है, डेली बेसिस पर क्या है, टेम्परेचर बताया जाता है। मोस्टली आपको जो टेम्परेचर बताया जाता है वो डिग्री सेल्सियस में बताया जाता है, ना कि डिग्री फॉरेनहाइट। क्लियर? फिर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की बात करें, एटमॉस्फेयर में क्या है कि कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स, इन सभी का भी इम्पैक्ट पड़ता है कहाँ पर, हमारे एटमॉस्फेयर में है और साथ ही साथ हमारे क्लाइमेट में। क्लियर? एटमॉस्फेयर तो पढ़ ही रहे हैं, तो हमारे क्लाइमेट में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये भी एक हमारा पॉइंट है जिसमें हम निर्धारित करते हैं कि हमारा क्लाइमेट कैसा होगा। प्रेशर, एयर प्रेशर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, ठीक है, क्योंकि जब देखिए आप जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर घट जाता है, ठीक है, ज़्यादा एयर प्रेशर नहीं रहता है। इसी कारण आप जब ऊपर जाते हैं धीरे धीरे टेम्परेचर गिरने लगता है, ठीक है। इसी कारण से कई सारे पेरिनियल ना रिवर ना, इसके पहले रिवर जो पेरिनियल क्यों होती थी हमने बताया था, पेरिनियल रिवर होती क्यों है हमने वो बताया था आपको। पेरिनियल एक चीज और रहता है, पेरिनियल आइस हमेशा फ्रीज रहती हैं माउंटेन्स में। क्यों रहती हैं? क्योंकि जब धीरे धीरे प्रेशर घटता है तो वहाँ पे टेम्परेचर भी घटने लगता है, ठीक है। इसी कारण से वो वहाँ पे बर्फ हमेशा जमी रहती है, और जब बर्फ जमी रहती है तो सीधी बात है नदियों में पानी हमेशा रहता है, तो इसलिए पेरिनियल रिवर्स।
ठीक है, चलिए याद रखा करिए हर चीज़ें। अब वाटर वेपर, ह्यूमिडिटी क्या, जितना ज़्यादा वाटर वेपर के कंसर्न प्रेजेंस जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना ज़्यादा टेम्परेचर राइज करता है। आपने ध्यान दिया हो, रोटी खाएं सभी लोग, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग इंग्लैंड में रहते हैं ब्रेड बटर खा के रहते हैं, रोटी सभी ने खाई है, मैंने भी खाई है। तो जब आप रोटी कभी खाते हैं, जब वो फूली रहती है, फूला समझे, जब उसमें भाप भरी रहती है, ठीक है, जब भाप भरी रहती है आप रोटी ऐसे टच करते हैं, जब वो भाप आपके हाथों में लगती है तो आपको बहुत जलन होती है, इवन दो बर्न भी हो जाती है स्किन, ठीक है, छाले पड़ जाते हैं उस, तो स्टीम से आप ज़्यादा जलते हैं कंपेरिजन टू द बर्निंग, वी कैन से द हीटेड एनी टाइप ऑफ यूटेंसिल्स। किसी भी बर्तन को अगर आप गर्म है वो टच करेंगे उतना नहीं जलेंगे जितना ज़्यादा भाप से जल जाते हैं, क्योंकि उसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर ज़्यादा रहता है। क्लियर, समझ में आया? तो जब वाटर वेपर कंसंट्रेशन बढ़ता है तो उसके कारण से भी टेम्परेचर बहुत सडन शूट अप करने लगता है, राइज करने लगता है। क्लियर, जिस दिन आप देखते हैं किसी दिन ऐसा होता है कि धूप नहीं रहती है पर फिर भी गर्मी लगती रहती है, क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर हाई रहता है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। फिर विंड स्पीड, कितनी तेजी से हवा चल रही है। देखिए आप लोग मैच वैच अगर कभी देखे होंगे क्रिकेट मैच, तो वहाँ बताया जाता है कि आज मौसम ऐसा है, बारिश की कोई संभावना नहीं है, इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, हो सकता है कैच ड्रॉप हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको बताया जाता है ना। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको विंड स्पीड बताया जाता है, मापा जाता है। क्लियर, फिर विंड डायरेक्शंस भी बताई जाती हैं आपको। फिर precipitation means how the speed of evaporating waters from the oceans, rivers और from the plants, कितनी तेजी से पानी इवोपरेट कर रहा है उसका रेट, ठीक है, क्योंकि जितनी तेजी से वो इवोपरेट करेगा उतनी तेजी से वाटर वेपर कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जिनकी मदद से, ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम किसी भी क्लाइमेट को डिस्क्राइब करते हैं। चलिए फिर इंडिया की बात करें तो इंडिया हैज़ अ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अरबिक भाषा में मौसम कहते हैं, या फिर हम उसको इंग्लिश में समझें तो क्या सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब क्या? सीजनल मीन्स क्या है? लगातार सीजन्स बदलते रहते हैं। क्लियर, आपको पता हो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या करता है, वो इंडिया को दो हिस्सों में विभाजित करता है। एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि इंडिया को 2 हाल्फ्स में विभाजित करती है, वो क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जिक्र किया, आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस हेमिस्फीयर में है? नदर्न हेमिस्फीयर में। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे इंडिया में किस हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है? नदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए एकदम एग्जैक्टली तो नहीं, बट लगभग इतना से आधे से क्या है विभाजित करता है। कौन? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री रहता है, ठीक है, समझ में आया? जो कि इसको विभाजित करता है कौन? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को। एग्जैक्टली ऐसा ही लाइन नहीं रहता है, बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे 2 हाल्फ में। तो इसके कारण से आधा हाल्फ जो हमारा क्या होना चाहिए, किस जोन में है? टॉरिड जोन में। आधा है टेम्परेट जोन में। तो मीन्स ये जो हाफ है वो बहुत गर्म होना चाहिए और ये अपर जो हाफ है जो बहुत ठंडा होना चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो हमारा भाई साहब एक लोग हैं वहाँ पे क्या है, हिमालयन माउंटेन्स जो, ठीक है, यंगफॉल माउंटेन जो हिमालय सिचुएटेड है, जो कि कश्मीर से लेकर आपका असम तक कवर अप करता है, जो कि चाइना से आने वाले विद्रोही और बवाली लोग आते रहते हैं उनको भी रोकता है। और साथ ही साथ क्या है, हमारे देश में घुसने से किसको, एक और आदमी को रोकता है, वो क्या है? ड्राई विंड्स जो है, कोल्ड विंड्स जो कि मूव करती हैं, कोल्ड विंड्स जो कि सेंट्रल एशिया से मूव करती हैं, उनको एंटर करने में, इंडिया में एंटर करने से रोकता है, जिसके कारण से आधा हिस्सा टॉरिड जोन में होने के बावजूद भी फ्रीज्ड नहीं रहता है। हम कई नेशंस की बात करते हैं जहां पर पूरा 12 मंथ्स ठंडी रहती है या 12 मंथ्स गर्मी रहती है, बट हमारा देश ऐसा है जो कि हमारा इकलौता देश नहीं है, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं। हमारा देश एक ऐसा है जहाँ पे सीजनल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। सीजनल क्लाइमेट मीन्स क्या? कि मौसम बदलता रहता है, ठीक है, और कभी बारिश हो रही है, कभी ठंडी पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, और उसका इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक हिस्से में होता है, पूरे देश में उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर रेस करता है, कहीं पर कम टेम्परेचर रेस करता है, बस इतना डिफरेंस है, इम्पैक्ट पूरे देश पे पड़ता है उसका, ठीक है। तो आइए देखते हैं
Type of climate found is found in South and Southeast Asia. In the type of climate based on the variation wind direction we have main 3 seasons. अब जो जिस तरह का क्लाइमेट हमारा सेंट्रल एशिया में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, अगर वो उस टाइप का क्लाइमेट हमारे इम्पैक्ट करे तो हम सीधी सी बात हमने बताया आधा फ्रीज होगा आधा टेम्परेट रहेगा, क्लियर। लेकिन जो विंड्स के कारण से या इवन तो हिमालयन रेंजेस के कारण से जो विंड्स रुकती हैं इनके कारणों से हमारे पास 3 मेन सीजन्स पाए जाते हैं। वो मेन सीजन्स क्या है? विंटर, समर और रेनी, ठीक है। विंटर, समर और रेनी 3 सीजन्स पाए जाते हैं। फिर समर में क्या है? अब देखिए समर में और विंटर में और साथ ही साथ क्या है, आप देखिए डिफरेंसेस आपको पाए जाते हैं। जैसे कि समर में राजस्थान में लगभग टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्मियों में पहुंचता है। और कश्मीर में बात करें, ये भारत देश में ही दोनों है, पालगांव जिसे कहा गया है 20 डिग्री, कश्मीर में कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, ठीक। तो वेरिएशन अलग अलग जगह है बट इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अब ठंडियों में बात करें, ठंडियों में त्रिवेंद्रम में त्रिवेंद्रम जिसे कहा जाता है वहां पे कितना रहता है 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। मींस कश्मीर में जब जो टेम्परेचर ठंडियों में वो गर्मियों में रहता है वो टेम्परेचर ठंडियों में कहाँ पे रहता है? त्रिवेंद्रपुरम में, ठीक है, त्रिवेंद्रम जिसे कहा जाता है कई बार। फिर और अगर हम बात करें वही कश्मीर जो कि जहां पर गर्मियों में कितना था 20 डिग्री सेल्सियस था, वहां पर कितना पहुंच जाता है -45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इम्पैक्ट देखने को मिलता है। टेम्परेचर हर जगह पे अलग अलग है, ठीक है। हम अपने भारत देश में ही, हमारा इतना अच्छा देश है कि हम पूरे देश में ही अलग अलग मौसम का मजा ले सकते हैं, ठीक है। अगर हमें बर्फबारी देखनी है तो हम कश्मीर जा सकते हैं, अच्छा खासा मॉडरेट टेम्परेचर देखना है मुंबई या केरला कोस्टल एरियाज में जा सकते हैं, और अगर हमें गर्मियों में भी मॉडरेट टेम्परेचर और अच्छे तो हिली एरियाज में जा सकते हैं। तो टूरिज्म के लिए हमें बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अपने देश में ही अलग अलग मौसम को एक्सपीरियंस कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर जा करके, क्लियर, समझ में आया? तो वेरिएशंस हैं, टेम्परेचर में वेरिएशंस हैं, बट इम्पैक्ट ऑफ द सीजन्स पूरे देश में पड़ता है, क्लियर। उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बस वेरिएशन देखे जाते हैं। कहीं यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है या बहुत ज़्यादा, देखिए 2 तरह के होते हैं जहाँ पे एक एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन मींस क्या? ठंडी होगी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी, गर्मी होगी बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठीक है। और जो एक मॉडरेट टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस रहती है उसमें क्या है कि ना ज़्यादा ठंडी होगी और ना ज़्यादा गर्मी होगी, क्लियर, समझ में आया तुमको? इज दैट ओके? तो थार डेजर्ट में अच्छा ऐसा ही नहीं कि जगह प्ले चेंज करने में प्रॉब्लम होती है, एक ही जगह पर दिन और रात में डिफरेंसेस पाए जाते हैं। थार डेजर्ट की बात करें तो दिन में 50 डिग्री सेल्सियस जहां पे टेम्परेचर पहुंचता है और वहीं रात में वो टेम्परेचर जाके 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। मींस दिन में जितनी भरपूर गर्मी रहती है उतना ही ठंडक का मौसम आपको थार डेजर्ट में रात में मिलेगा, ठीक है। तो एक ही जगह पर ही आप ठंडक और गर्मी दोनों का एक्सपीरियंस कर सकते हैं थार डेजर्ट जाकर के, ठीक है। चलिए, हम टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहे बट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको किसी विदेश में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मौसम हर तरह के क्लाइमेट को या हर तरह के वेदर को आप एक्सपीरियंस करना चाहें तो अपने पूरे देश भर में घूम लीजिए, अलग अलग जगहों पर जा करके आपको हर तरह के क्लाइमेट एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बर्फबारी भी देख सकते हैं, बारिश भी हाईएस्ट लेवल पर बारिश को भी एक्सपीरियंस, ऐसे कई सारे रीजन जहाँ पे विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होती है उनको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सारी चीज़ें आप अपने देश में ही कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस को, क्लियर। अब एनुअल प्रेसिपिटेशन, बारिश, ठीक है, कितना हो रहा है साल भर में? लगभग 400 सेंटीमीटर हाईएस्ट पूरे विश्व में। हाईएस्ट क्या यहाँ पे होता है? मेघालय सबसे ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे एक पर्टिकुलर रीजन और ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ मेघालय में कितना 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, क्लियर। और उसी जगह दूसरी जगह बात करें तो लद्दाख रीजन्स में वो जो जाके पहुंच जाती है लद्दाख और राजस्थान में 10 सेंटीमीटर तक, जो कि बहुत कम है, जिसके कारण आपको डेजर्ट भी मिलते हैं, बारिश कम होती है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन कई ऐसे रीजन है जहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर बारिश होती है, क्लियर, समझ में आया? तो ये चेंजेस पाए जाते हैं। अब देखिए केरला,
और ये अंडमान और निकोबार की आइलैंड्स की बात करें, केरला की बात करें, तो सब ये कोस्टल रीजन्स पाए जाते हैं, कोस्टल रीजन्स जो, ठीक है। यहाँ पे आपको मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा, मॉडरेट टाइप का वेदर मिलेगा, या फिर आपको क्लाइमेट मिलेगा। रीजन क्या है, क्या कारण है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पे एक चीज चलता है, वो क्या है? सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज का मूवमेंट होता रहता है, जिस कारण से यहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। अगर आपको टर्म सी ब्रिज और लैंड ब्रिज नहीं पता है, तो सी ब्रिज क्या है? दिन भर में पानी देर से गर्म होता है, आपको पता है, देर से गर्म होता है, जिसके कारण से वहाँ पर जो है कौन सा प्रेशर क्रिएट होता है? हाई प्रेशर। और लैंड एरियाज में लो प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे जमीन जल्दी गर्म होती कंपैरिजन टू द वाटर, तो लो प्रेशर क्रिएट होता है लैंड एरियाज में, कोस्टल एरियाज में ये लैंड एरियाज, और हाई प्रेशर ओशियंस में। क्लियर? तो यहाँ से विंड मूव करती, ठंडी हवाएं मूव करती किस साइड पे? कोस्टल एरियाज की तरफ। तो दिन में ठंडक हो जाती है, ठीक है, मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। रात के समय क्या होता है? रात के समय जितनी जल्दी जमीन गर्म होती है, उतनी जल्दी ही जमीन ठंडी हो जाती है। आपको पता है, कोई भी ह्यूमन नेचर भी आकलन किया जाता है, जो कोई बहुत जल्दी गुस्सा करता है वो बहुत जल्दी ही क्या हो जाता है? खुश हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है, समय नहीं लगाता है। तो जो जितनी जल्दी क्या करते हैं, मिट्टी गर्म होती है, उतनी जल्दी वो ठंडी हो जाती है। जैसे ठंडी हो जाती है, और यहाँ पे वाटर का क्या है? वाटर मीन्स क्या? वो जितनी देर लगाता है गर्म होने में, उतना ही देर लगाता है और ठंडा होने में। तो फिर क्या हो जाता है? यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में फिर से विंड मूव करती है, फिर मॉडरेट टेम्परेचर हो जाता है। समझ आया? तो इसीलिए जो कोस्टल रीजन्स भी कहीं ना कहीं कारण है यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर। इन कोस्टल लाइंस के पास जितने भी एरियाज हैं, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर पाया जाता है, ठीक है, अच्छा खासा मौसम पाया जाता है। क्लियर? वहाँ पे ना ज़्यादा इम्पैक्ट ठंडी का पड़ता है, ना इम्पैक्ट ज़्यादा गर्मी का पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बहुत टेम्परेचर डिफरेंसेस अलग मैटर। आप इनर वेयर और हाफ स्वेटर में आप पूरी ठंडी बिता सकते हैं अगर आप मुंबई जैसे इलाकों में या फिर कोस्टल रीजन्स में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप यहाँ पे कश्मीर जाएंगे तो वहाँ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे जितना वो कहते हो कंपनी वाले कि हाँ ये इनर वेयर बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बट ऐसा है नहीं, वो सब झूठे वादे। चलिए कोस्टल एरियाज की बात करें, लगभग 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। अच्छा, 7500 किलोमीटर में ये जो रीजन है इसको भी जोड़ लीजिए, और जो ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं उनके भी जो लेंथ को हमने जोड़ करके बता रहे कितना 7500 किलोमीटर अप्रॉक्स है, करेक्टली ये नहीं है, ठीक है। और जो ऊपर का रीजन है ये क्या है? सराउंडेड बाय लैंड, सराउंडेड बाय लैंड, जमीन से सराउंडेड है ना। यहाँ पे तो कोस्टल रीजन हो गया, समुद्र से सराउंड करके रखा, ये क्या है? लैंड से सराउंडेड है, क्लियर, जमीन से, क्लियर। फिर कंपेरिजन एंड टेम्परेचर सीजन्स इन दिल्ली एंड मुंबई, एज मुंबई इज अ कोस्टल रीजन। दिल्ली मुंबई जाने की जरूरत ही नहीं, अपने पास आते हैं। रायबरेली का टेम्परेचर आप कंपेयर करिए किससे मुकाबले? मुंबई के मुकाबले। तो यहाँ पे ठंडी आपको देखने को मिलता है एक्सट्रीम लेवल पर, गर्मी देखने को मिलता है एक्सट्रीम लेवल पर, बारिश भी अच्छी खासी होती है, ठीक है, हर एक मौसम आपको देखने को मिलता है। लेकिन आप मुंबई एरियाज में चले जाएं, हम उनकी बात ना करें, अगर स्टॉर्म की बात ना करें, कोई तूफान आया, साइक्लोन आया, वो अलग मैटर है, ठीक, उसको डिजास्टर कहते हैं, वो हर साल होना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करें वहाँ पे, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है और ना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गर्मी होती है, क्लियर, समझ आया? तो ये टेम्परेचर डिफरेंसेस क्यों पाए जाते हैं? ड्यू टू सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, हमने समझाया ही है, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, लिखाया गया लास्ट टाइम, ठीक है। फिर मेजर फैक्टर्स दैट कंट्रोल द क्लाइमेट ऑफ एनी गिवन प्लेस, किसी भी जगह का क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड करते हैं, जिनके ऊपर क्या है हमारा पूरी तरह से निर्धारित है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करता है क्या किसी भी एरिया का क्लाइमेट। चलिए ये देखते हैं फटाफट। ओके, चलिए 6 फैक्टर्स हैं। 6 फैक्टर्स, पहला क्या? लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सीज, ओशियन करंट्स एंड द रिलीफ फीचर्स। आइए देखें, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कह रहे, एल्टीट्यूड, नेक्स्ट जो है विंड, प्रेशर और विंड सिस्टम, प्रेशर
विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करेंट्स, रिलीफ फीचर्स। आई थिंक तो कोई एक रिपीट हो गया है, 7 हो गए हैं, ठीक है, बट चलिए साथ ही हैं। ये जो कुछ मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर क्या है किसी भी एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करता है, ठीक है। ये किसी भी एरिया की हम बात करें, ठीक है। अब इसे क्या है, इसमें हम कुछ धीरे धीरे क्या है हम आगे चीज़ों को पढ़ेंगे। चलिए ये तो आपने फैक्टर्स आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो। अब एक ही एक फैक्टर्स को हम समझेंगे, ठीक है। जहाँ तक आज समझ लिया जाएगा वहाँ तक समझा जाएगा, नहीं तो बाकी की जो चीज़ें थोड़ा बहुत जो बच जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे कब, नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम नेक्स्ट सेशन में कल। देखिए यहाँ पे देखिए जो नॉर्दर्न पोल है या सदर्न पोल, दोनों साइड बात करें, अंटार्कटिका एक पूरा कॉन्टिनेंट है जो कि हमेशा फ्रीज रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सन रेजेस है, चाहे जिस साइड अर्थ टिल्ट करे, बट यहाँ पे डायरेक्ट सन रेजेस नहीं पहुँच पाती, इतना हीट ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाता दोनों साइड। क्लियर? चाहे सदर्न पोल की बात करें चाहे हम नदर्न पोल की बात करें, ठीक है। जो सबसे ज्यादा हीट एक्सपीरियंस करता है वो कौन सा है? आपका इक्वेटर, जो कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर, ठीक है। फिर उसके बाद ये कौन सा है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5, ये क्या है? अंटार्कटिक सर्कल, ये क्या है आपका? आर्कटिक सर्कल, ये है आपका फ्रिजिड जोन, ये भी फ्रिजिड जोन, ये टॉरिड जोन, ये टॉरिड जोन, ये टेम्परेट जोन, ये टेम्परेट जोन। क्लियर? आपका इंडिया सिचुएटेड है कहाँ पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाफ से इसको डिवाइड करता है, मींस कहीं यहाँ पे सिचुएटेड है, मींस हाफ ऑफ द पार्ट इज प्रेजेंट इन टेम्परेट जोन एंड हाफ ऑफ द पार्ट इज प्रेजेंट इन द टॉरिड जोन, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट आप क्या है समझ गए हो, ठीक है। अब ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट को कैसे निकालते हैं आप देख लीजिए। ये मान लीजिए ये कितना हो गया एंगल 23.5 डिग्री, ये हो गया 66.5 डिग्री और ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे जो है एंगल हम प्रोटेक्टर से निकाल सकते हैं और उसके बाद ये जहाँ पे पॉइंट है वहीं से एक आर्क क्रिएट हो जाता है, यहाँ से एक आर्क क्रिएट हो गया, यहाँ से आर्क क्रिएट हो गया, ऐसे सब बनता चला जाता है। क्लियर? तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्यों हम पढ़ते हैं, रीजन क्या है? क्योंकि जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्यों पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल क्यों नहीं पढ़ते? हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सन रेजेस कहाँ पड़ रहे हैं? जहाँ पे सन ज्यादा फोकस्ड है, जहाँ पे ज्यादा हीट एक्सपीरियंस वहीं पे करेगा जहाँ पे जो रेजेस हैं डायरेक्टली पहुँच रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर रेजेस डायरेक्टली ज़्यादा पहुँच रही है वहीं पे तो सबसे ज़्यादा हीट एक्सपीरियंस करेगा, तो वहाँ ही क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट रहेंगी। क्लियर? अब जो है भारत का क्या है, भारत जो है आधा प्रेजेंट है टॉरिड जोन के अंदर, आधा प्रेजेंट है टेम्परेट जोन के अंदर, मींस हाफ ऑफ द पार्ट इज हैविंग एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम हीट और हाफ ऑफ द पार्ट एक्सट्रीम कोल्ड। ओके, तो इस सिचुएशन में भारत प्रेजेंट, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। हेलो, ड्राई विंड्स मूव करती हैं कहाँ से? ड्राई विंड्स क्यों मूव करती हैं? इसका कारण आप जानते हैं क्या?
ड्राई जोन क्यों मूव करती है, नहीं पता आपको? हम बताते हैं। ड्राई विंड्स इस वजह से मूव करती है भाई, सेंट्रल एशिया, उधर रशिया से लेकर हवा आती है, ठीक है। तो जब बीच में ना कोई ओशियंस पड़ने वाली है, ठीक है, ना कोई रिवर, ओशियंस नहीं पड़ रही है, रिवर छोड़ दिए, ओशियंस नहीं पड़ रही है, तो जब ओशियंस नहीं है तो उन्हें मॉइस्चर नहीं मिला। सबसे ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट कहाँ से मिलता है उनको? ओशियंस से मिलता है। जब ओशियंस से उनको क्या कहते हैं, मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, तो ड्राई ही तो होंगी, ठीक है। और ये प्रेजेंट किस साइड है? फ्रिजिड जोन साइड है, टॉरिड जोन से अबव आ रही की तरफ से विंड आ रही है। इस कारण से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ड्राई कोल्ड विंड रहेंगी। अगर ये टेम्परेट जोन की तरफ से ऊपर जाती तो क्या हो जाता, कौन सा हो जाता, मॉइस्चर्स होता। अगर मान लीजिए यहाँ पे ओशंस ना होते तब ये एक्सट्रीम हॉट विंड्स होती, जिसे आप लू कहते हो, वो मूव करने लगती, क्लियर। लेकिन ये मूव कहाँ से करी, फ्रिजिड जोन साइड से आ रही, इसलिए कोल्ड है, और साथ ही साथ मॉइस्चर नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या है, ड्राई विंड, क्लियर। और वो विंड एंटर यहाँ पे करती तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती, और उससे प्रोटेक्ट करने का हमारे एक रिलीफ फीचर ने किया, वो कौन सा है, हिमालयन, ठीक है, समझ आया। विंटर में क्या होता है, नदर पोल साइड से जो है विंड्स मूव करती हैं, और समर में क्या है, इक्वेटर साइड से मूव करती हैं विंड्स। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, जब सन जो हमारा अर्थ टिल्ट करता है, सन तो टिल्ट करता नहीं, टिल्ट मीन्स टेढ़ा होना, अर्थ तो हमारा मूवमेंट सन तो मूवमेंट कर नहीं रहा, तो फिक्स है, मूवमेंट कौन कर रहा है, अर्थ मूव कर रहा है। तो अर्थ जब टिल्ट होता है, मान लीजिए फोकस इस तरफ शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे बन गया लो प्रेशर, तो ऊपर की तरफ से विंड नीचे की तरफ मूव करेगी, तो यहाँ पे से हाई से लो पे मूव करेगी, तो हाई प्रेशर की तरफ टेम्परेचर कैसा है, ठंडा है मौसम, फ्रिजिड जोन प्रेजेंट है, जब उधर से इधर हवा चलेगी क्या होगा, ठंडी हो जाएगी, क्लियर। और जब वही शिफ्ट ऊपर की तरफ हो गया, तो जब इक्वेटर से हवा ऊपर की तरफ चलेगी तो क्या हो जाएगी, यहाँ तो ड्राई विंड मूव करेगी, वही गर्म, जब गर्म हवाएं नीचे से ऊपर जाएंगी क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगी, गर्म क्लाइमेट हो जाएगा, समझ आया, इज दैट क्लियर। चलिए चलिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई, और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जेट स्ट्रीम्स क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस क्या है, मीन्स कि जब वेस्टर्न साइड से जो साइक्लोन्स मूव कर रहे हैं, जिनका विंड, जो विंड से भी इफेक्ट पड़ता है कहाँ पर, भारत के ऊपर, तो उससे क्या होता है, या तो कहते हैं हल्की ठंडी हवाएं आती हैं, या तो क्या हो जाता है, बारिश होती है, तो उससे भी थोड़ा बहुत आपको क्लाइमेट में इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर अब कोस्टल एरियाज में बहुत एक्सट्रीम लेवल ऑफ क्लाइमेट नहीं रहता है, क्यों नहीं होता है आपको पता है, किस वजह से, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज की वजह से, ठीक है। अब एक और चीज आप समझ लीजिए कि इम्पैक्ट क्या होता है, जो कि कोरल इफेक्ट से कहा जाता है, आइए उसे देख लेते हैं। देखिए, अर्थ ऐसे मूव कर रही है, तो जब मान लीजिए ऊपर से हवा आएगी, विंड मूव करेगी, तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्यों, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है, फिक्स तो है नहीं। फिर जब नीचे से हवा चलेगी, मीन्स साउथ पोल से, तो इधर मूव करेगी, नहीं मूव करेगी, तो इसीलिए क्या है, इसीलिए क्या होता है, कोरलिस इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या होता है कि जब इधर की साइड किस टाइम मूव कर रही है, लेफ्ट साइड में, और इधर किस साइड, राइट साइड में, तो ये मूवमेंट देखने को मिलता है कहाँ पर, अर्थ में। इसीलिए जब कहा गया कि जब ये विंड्स आती हैं इंडिया, यहाँ पे ओशंस में, जब वापस जाने लगती हैं, क्योंकि सन टिल्ट हो जाता है, तो जब इधर से इधर मूव करने लगती हैं, ठीक है, इधर की तरफ उनका मूवमेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि आपका अर्थ इधर रोटेट कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण से उन्हें मॉइस्चर यहाँ पे मिल पाता है, और जाके बारिश करा पाती है भारत के अंदर, क्लियर। तो इक्वेटर के इस तरफ और इक्वेटर के इस तरफ डायरेक्शन, जो चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ विंड है, वो अलग अलग है। क्यों है, वो इफेक्ट क्यों है, आप समझ गए होंगे, क्लियर। क्योंकि जो अर्थ रोटेट करती है, तो जो विंड मूव करेगी, उसका जो रोटेशन का है इम्पैक्ट विंड्स पर पड़ेगा, इसी कारण से डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, समझ में आ गया, इफेक्ट क्लियर हो गया। अब इसके आगे जो चीजें हैं, वी विल डिस्कस टुमारो, आपके लिए अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है।
डाउट्स रहे आप पूछिएगा, रीड आउट करिएगा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, रीड आउट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रीड करेंगे तभी आपको कुछ डाउट्स आएंगे। आप लोगों से बच्चों जिन लोगों ने एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं, हो सकता है आपने रीड किया ही होगा, तो आप याद करिएगा, तैयार करिएगा फॉर योर एग्जाम। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।